गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था हाइड्रेटिव मोल के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसे मोला प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने मोस्टली अपन ने कवर कर लिया था, साइन एंड सिम्टम हो गए थे अपने, कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। तो अपन आज जो इसके देखेंगे, अपन जो देखेंगे मैनेजमेंट की बात करेंगे कि हाइड्रेटिव मोल मतलब आपने बताया था कि क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ के कारण क्या होता है कि वहाँ पर ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स आ जाती है, तो उसका प्लेसेंटा का एबनॉर्मल हो जाता है प्लेसेंटा का। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रेटिव मोल बोलते हैं। मतलब जैसे कंसेप्शन ड्यूरिंग द कंसेप्शन क्या होता है, जो प्लेसेंटा के अंदर ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाता है, ठीक है, और फॉर्मेशन होता है ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स का। तो उस कंडीशन को क्या होता है, उस कंडीशन को ही हाइड्रेटिव मोल बोलते हैं, या बोल सकते हैं मोलार प्रेगनेंसी बोलते हैं। अपन ने इसमें टू टाइप्स के पढ़े थे, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट के अंदर भी अपन ने देखा था कि कंप्लीट के अंदर जो होता है कि जो देखा था, जो क्रोमोसोम है वो 46 होता है, या तो XX हो जाता है या XY हो जाता है। पर उसमें क्या होता है कि जो एक तरीके से ओवम होता है, जैसे बोल सकते हैं अपन, एग होता है, वो बहुत इम्प्टी होता है। ठीक है, ओनली मेल का ही स्पर्म जाता है, उससे क्या होता है ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब फीटस का ग्रोथ नहीं होता, पर प्लेसेंटा का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही पार्शियल के अंदर क्या होता है, पार्शियल के अंदर फीमेल का एक रहता है और मेल के दो रहते हैं। तो उस कंडीशन 69 हो सकती है, 69 एक्स हो सकता है, या 69 XXY भी हो सकता है। तो अपन ने देखे थे, इसके बारे में आपने डिस्कस किया था हाइड्रेटिव मोल के अंदर। हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो मैनेजमेंट की देखते हैं अपन। तो फर्स्टली प्रिंसिपल की बात करते हैं कि मैनेजमेंट करने के लिए प्रिंसिपल में लगता है सिद्धांत क्या होता है। पहला तो है कि जो फर्स्ट सिद्धांत है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि सक्शन इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस एज अर्ली एज द डायग्नोसिस मेड, कि सक्शन इवाल्यूशन करना ज़रूरी है जितना जल्दी हो सके ऑफ द यूट्रस के अंदर से, जो भी मतलब कोई भी मटेरियल है, जो भी बोल सकते हैं, मतलब फीटस को बाहर निकालना, एक तरह से प्लेसेंटा को बाहर निकालना। क्यों? एज अर्ली द डायग्नोसिस मेड, अपन को पता लगा सकेगा, डायग्नोस करते हैं कहीं कैंसरस तो नहीं है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो उस कंडीशन में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या करना है, सक्शन इवाल्यूएशन करना है। एक तरीके से जो भी वो मटेरियल, जो प्रोडक्ट है, उसको एक्सपेल आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्टिव थेरेपी करेक्शन ऑफ एनीमिया एंड इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन हो रखा है या एनीमिया की कंडीशन हो रखी है, ब्लड लो बहुत ज़्यादा हो गया जिसके कारण एनीमिया हो गया, तो उसको सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करनी है। कोई फ्लूइड देना हो तो उसको क्या करता है, उसको करेक्ट करने के लिए, किसको करेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन को करेक्ट करने के लिए, बोल सकते हैं एनीमिया को करेक्ट करने के लिए उसको सपोर्टिव थेरेपी देना ज़रूरी है। एंड काउंसलिंग फॉर रेगुलर फॉलोअप, और जो पेशेंट है उससे काउंसलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं स्ट्रेस कंडीशन में तो नहीं चला गया या कुछ ऐसे, मतलब बोलते हैं होपलेस नहीं हो जाते हैं। उसकी काउंसलिंग रेगुलरली जरूरी, कि अपने कुछ मतलब तरीके से कुछ जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे वो एग्री है या नहीं एग्री है, या उसकी मतलब जो कंडीशन से एग्री है या नहीं है, तो उनके कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, काउंसलिंग होना ज़रूरी है। उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक तो है ना, कहीं उसकी बिगड़ तो नहीं गई। तो इससे ज़रूरी होता है कि उसको जो ट्रीटमेंट के टाइम हो सकते हैं, या वो प्रेगनेंसी के टाइम उसको जो स्टेजेस है उस टाइम पे उसका क्या करना है, काउंसलिंग करनी है, रेगुलरली फॉलोअप करना ज़रूरी है प्रेग्नेंट लेडी को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट में देखेंगे कि आपको पता है कि अब इन्फेक्शन हो गया है, यहाँ पर शोक लग गया है, एनीमिया की कंडीशन हो गई, तो इंट्रावेनस ड्रिप स्टार्ट कर देंगे अपन। इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे विद द 5% डेक्सट्रो और डेक्सट्रो सलाइन अपन इसके अंदर इन्फ्यूज़ करेंगे, पहला। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन ड्रग देंगे। क्यों ऑक्सीटोसिन ड्रग इसलिए देंगे, क्योंकि सर्विक्स अगर डायलेट नहीं हुई तो ऑक्सीटोसिन देंगे जिससे इवाक्यूएशन प्रॉपरली हो सके। तो ऑक्सीटोसिन ड्रग्स प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द इवाक्यूएशन कंप्लीशन हो जाए इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू रिस्क ऑफ ट्यूमर एम्बुलाइजेशन, की अगर ऑक्सीटोसिन दे देंगे तो उससे रिस्क नहीं होगा कि ट्यूमर हुआ या एम्बुलाइजेशन हुआ, इससे ब्लड के होगा कि बिल्कुल एम्बुलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से वहाँ पर एक रुक जाना, ब्लड सप्लाई वाला रुक जाना, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाना, एम्बुलाइजेशन कहलाता है। मतलब ब्लॉकेज कर देते हैं वहाँ से। तो वो कंडीशंस के अगर रिस्क नहीं रहेगा, अगर ऑक्सीटोसिन रहता है वो सब कुछ क्या होता है, ओपनली हो जाएगा, तो सर्विस क्लोज ओपन होकर वो जो इवाक्यूएशन था, सेक्शन इवाक्यूएशन प्रॉपरली हो सकेगा, जो भी प्रोडक्ट है वो पूरा प्रॉपरली क्या होता है, एक्सपेल आउट हो जाएगा, तो इसमें रिस्क कम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, ऑक्सीटोसिन ड्रग यूज़ करनी चाहिए। एटलीस्ट 2 यूनिट ऑफ द ब्लड आर केप्ट रेडी, ब्लड यूनिट को रेडी रखना ज़रूरी है, मतलब एक तरीके से अरेंज करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो कंडीशन शोक की कंडीशन चली गई, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 यूनिट ब्लड अपन को पहले से अरेंज करके रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अपन कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लाइक कोमोक्सिक्लेव 1.2 ग्राम IV is given 8 hourly for 3 doses. Alternatively, ciprofloxacin and ट्रिडिनाजोल कॉम्बिनेशन कैन बी गिवन फॉर 5 days। कि अपन को एंटीबायोटिक्स देनी है, अपन को पहली एंटीबायोटिक जो कोमोक्सिक्लिन देनी है अपन को 1.2 ग्राम देनी है, 8 होली देनी है। 8 होली के मतलब 24 आवर्स होता है, दिन पूरे दिन में कितनी हो गई, 3 डोज हो गई। ठीक है, तो 3 डोजेज अल्टरनेटिवली साथ में क्या देना, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ट्रिडिनाजोल देना अपन को कॉम्बिनेशन में, कैन बी गिवन द
फॉर 5 डेज़ के लिए अपन को ये भी देना है, जिससे इन्फेक्शन हो, जो भी कंडीशंस होती है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक तो अपन को प्रिस्क्राइब करता है तो देनी है, अदरवाइज अपन को नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सक्शन एंड इवैक्यूएशन आफ्टर डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हाइड्रेटिव फॉर्म मोल। कि सक्शन इवैक्यूएशन है कि डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स का, तो सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो हाइड्रेटिव फॉर्म मोल का है, irrespective for the size of the uterus whether mole expulsion and not be associated with at least risk persistent and trophoblastic activity। इसे बोल सकते हैं कि जो हाइड्रेटिव फॉर्म मोल की जो चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट है, जो अपन देखते हैं कि जो सर्विक्स अगर ओपन हो जाता है तो सक्शन इवैक्यूएशन करना जरूरी है, तो इसके होने के बाद डायलेटेशन होने के बाद सक्शन इवैक्यूएशन का सबसे चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल का सक्शन इवैक्यूएशन, irrespective of the size of the यूट्रस का साइज एंड वेदर मोल ऑफ द एक्सपल्शन एंड नॉट एज द एसोसिएट विद द एटलीस्ट रिस्क परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी। जो ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी है परसिस्टेंट लाइक इन्फेक्शन क्या है वहाँ पर, मतलब एक तरीके से अगर सक्शन इवैक्यूएशन हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिस्क क्या हो जाएगा, बहुत एटलीस्ट कम हो जाएगा, रिस्क इतना नहीं रहेगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सके। ट्रोफोब्लास्टी जो फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, उसे बोलते हैं। तो एक्टिविटीज़ जो एटलीस्ट बोलते हैं कि लिस्ट रिस्क ऑफ द, कम रिस्क हो जाएगा, परसिस्टेंट रिस्क नहीं रहेगा इतना ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर, जो पहले एक कंडीशंस थी उसके अलावा अगर सक्शन इवैक्यूएशन हो जाएगा तो उस तरह से इन्फेक्शन नहीं रहेगा। एंटी-डी प्रोफाइलैक्सिस शुड बी गिवन फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ ए मोलार प्रेगनेंसी इन RH नेगेटिव वुमेन। अगर कोई मोलार प्रेगनेंसी है, इवैक्यूएशन कर रहे हैं, तो उसको एंटी-डी प्रोफाइलैक्सिस देना चाहिए। जो RH नेगेटिव वुमेन है तो उसको एंटी-डी प्रोफाइलैक्सिस देना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो मेडिसिन की बात हो गई, अपन देखा जो ट्रीटमेंट था वो बात हो गई। अब अपन देखेंगे, मैं एक आपको चार्ट बताऊंगा, जो चार्ट के थ्रू आपको मैनेजमेंट बताऊंगा कि इस मैनेजमेंट को चार्ट के थ्रू आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए मैं इसको आपको इसके अंदर चार्ट के अंदर देखो बताऊंगा कि मैनेजमेंट क्या है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल का। आप इसके अंदर देखिए तो मैनेजमेंट ऑफ द हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, अपन ने मैनेजमेंट किया, स्टार्ट किया हाइड्रेटिव फॉर्म मोल का स्टार्ट किया, तो अपन को देखो कि हिस्ट्री टेकिंग की, अपन ने हिस्ट्री टेकिंग की तो अपन को सब कुछ पता लग जाएगा कि पहले कोई ये कंडीशन पहले से तो नहीं थी या पता है किस कारण से हुई है। अपन एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अपन हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं कि पहले कहीं पता लगा कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या बोल सकते हैं अपन की कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेल के अंदर ऑलरेडी, तो अपन हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं उसके अंदर। एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन करते हैं पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद इंक्लूडिंग किसका किया जाता है, वेजाइनल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड को कंफर्म डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड करते हैं, यूएसजी करते हैं कंफर्मेशन करने के लिए कि हाँ ये कि मोलार प्रेगनेंसी है, बोल सकते हैं हाइड्रेटिव फॉर्म मोल है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, यूएसजी करते हैं। और तो साथ में क्या करते हैं, सीरम बीटा एसिजी का अपन लेवल चेक करते हैं, क्योंकि सीरम बीटा एसिजी का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और बेस लाइन इस इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जाता है। तो इसलिए कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ कि मैनेजमेंट करने से पहले अपन को मैनेजमेंट हाइड्रेटिव फॉर्म मोल का मैनेजमेंट करें, तो उससे पहले अपन को क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं अपन, जो हिस्ट्री टेकिंग है, एग्जामिनेशन वेजाइनल एग्जामिनेशन है, अल्ट्रासाउंड है, बीटा एसिजी है, ये अपन को चेक करना ज़रूरी है। ये चेक कर लिया, चेक करने के बाद अपन को पता लगा कि अपन कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है। ये कंडीशंस हो सकती है कि अपन को एक चीज़ तो ये पता लग गई है, ठीक है। अगर ये पता लग गई तो आपको पता है कि इसमें बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तो या सर्विस या तो क्लोज मिलेगा अपन को, या सर्विस क्या मिलेगा अपन को, ओपन मिलेगा, या अपन क्या कर सकते हैं डायरेक्ट अपन उसको परफॉर्म कर सकते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। दो कंडीशन हो गई। अगर आपको सर्विस ओपन मिल जाए तो अपन उसके बारे में ये देखेंगे, अगर सर्विस क्लोज मिले तो अपन को क्या करना है, और अपन को डायरेक्ट अगर ये अपन को कंडीशन मिल गई, डायरेक्ट अपन को क्या करना है, फॉलोअप करना है, तो उस तरीके से क्या करना है। तो मैं आपको लास्ट वन बताता हूँ। इसमें पहले फर्स्टली क्या करते हैं, हिस्टेक्टोमी सिलेक्टेड केसेस, कि हिस्टेक्टोमी जो कर रहे हो आप, एक तरीके से बोलते हैं कि अपन ने सोच लिया कि हिस्टेक्टोमी करनी है, ठीक है, हिस्टेक्टोमी करनी है, तो हिस्टेक्टोमी कहीं कहीं केसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, अदरवाइज किसी में नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है, जिसे बोल सकते हैं अपन एल्डरली पेशेंट हो, परफॉर्मिंग मोल हो, या इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग हो, मतलब इस कंडीशंस के अंदर क्या होता है, इन केसेस के अंदर क्या होता है, हिस्टेक्टोमी करना ज़रूरी है। हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं कि परफोरेटिंग मोल्स हो रखा हो, या एल्डरली पेशेंट हो, या इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग हो रखी है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रखी है, उस मतलब कम बोल सकते हैं कि अपन बोल सकते हैं इंट्रैक्टेबल में बहुत सारा ब्लड बह रहा हो, जिस कंडीशन से बात सकते हैं कर सकते हैं, या बोल सकते हैं एल्डरली पेशेंट हो, बुजुर्ग पेशेंट हो, ओल्ड एज वाला पेशेंट हो, उन कंडीशन में आप लोगों क्या करने होते हैं, अपन सिलेक्टेड केसेस होते हैं, उनमें ज़रूरी होती है कि हिस्टेक्टोमी कर दे तो बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्विक्स ओपन एंड सर्विस क्लोज। अगर सर्विस ओपन रहता है तो क्या कंडीशन रहती है, सर्विस क्लोज रहता है तो क्या कंडीशन रहती है, देखिए अपन देखते हैं इसके अंदर
कि अगर सर्विक्स ओपन रहता है, सर्विक्स ओपन है, अपन को मिला हुआ है सर्विक्स ओपन है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सक्शन इवैक्यूएशन कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट इंट्रावेनस ड्रिप स्टार्ट करेंगे अपन, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करेंगे और अरेंज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, की ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसलिए करेंगे क्योंकि अपन को पता लगे कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और सर्विस ऑलरेडी ओपन है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करें, तो और भी रिक्वायर्ड हो तो करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है आपको। अगर रिक्वायर्ड है कि हाँ अपन को कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में अपन को ऑक्सीटोसिन को क्या करना है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करना है, ठीक है। तो सर्विस ओपन है, तो अपन ने क्या किया, सक्शन इवैक्यूएशन कर दिया। सक्शन इवैक्यूएशन किया कि अपन ने क्या किया कि सक्शन इवैक्यूएशन करके अपन की ओर बाहर की ओर जो मटेरियल था, जो हो सकता है अपन जो फीटल पार्ट्स का था, जो प्लेसेंटा था, उसको एक्सपेल आउट कर लिया। साथ में अपन ने क्या दिया, इंजेक्शन ईगोमेट्रिन एंड मिथाइलोगोमेट्रिन एंड जेंटली क्रूटेज में बी डन इट इज रिक्वायर्ड। अगर अपने इंजेक्शन दिया ईगोमेट्रिन एंड मेथाइलोग्रोमेट्रिन दिया और जेंटली अपन बोल सकते हैं क्यूरेटेज भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अपन डायलेटर यूज़ करके अपन कर सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड होती है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंड ऑल द टिश्यू ऑफ द हिस्टोपैथोलॉजी। अपन को क्या करना है, जो अगर बाहर निकाल लिया, अपन एक्सपेल आउट कर लिया कि सर्विक्स ओपन था, तो अगर अपने इंट्रावेनस दिया, ऑक्सीटोसिन अगर रिक्वायर्ड तो दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया और इवैक्यूएशन करने के बाद अपन ने क्या किया, जो पर्टिकुलर अपन ने क्या किया, एक टिश्यू पर्टिकुलर लिया अपन ने, जो ओल्ड टिश्यू जितने भी टिश्यूज़ हैं उनका अपन ने क्या किया, सैंपल लिया और उसको अपन ने सेंड कर दिया लेबोरेटरी के अंदर। किसके लिए इन्वेस्टिगेशन है, क्या पता लगे कि कैंसर भी हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको चेक करने के लिए अपन ने क्या किया, उसको चेक करने के लिए अपन ने हिस्टोलॉजी को एक तरीके से अपन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं ट्यूमर तो नहीं है, अगर ट्यूमर हो तो उसके अंदर कैंसरस तो नहीं है, उस कंडीशन को चेक करने के लिए क्या किया, इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए भेज दिया। तो टिश्यूज़ को भेजा, क्यों, मैंने बताया था कि लेट कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो इसके अंदर लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि कैंसरस की कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, समझ में आ गया था। अब यहाँ देखो, सर्विस अगर क्लोज है, कि सर्विस अगर क्लोज है तो उस कंडीशन में क्या है, अगर मान लो फेवरेबल सर्विस है कि यहाँ पर कि सर्विस अगर फेवरेबल हो रहा है कि यहाँ पर क्या किया, सर्विस से प्रीमिंग विद द मीजोप्रोस्टोल दिया, डायनाप्रोस्टोल दिया एंड नेमरी टेंस दिया, या बोल सकते हैं अपन की सर्विस रिमेन टाइटली क्लोज एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग प्लस में साथ साथ में हो रहा है, ये सेकंड कंडीशन थी। अगर यहाँ पर होता है कि फेवरेबल मतलब उस फेवर करती है तो अपन डायरेक्ट क्या कर लेना है, उसको सक्शन इवैक्यूएशन कर लेना है। कि अगर सर्विस क्लोज तो है पर उसको क्या करें, फेवर करें, धीरे धीरे अपन क्या ओपन होना स्टार्ट हो रही है, बहुत सी फेवर हो रही है, सर्विस फेवरेबल है कि अपन कर सकते हैं, तो उस कंडीशन सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो सर्वाइकल प्रेमी विद मीजोप्रोस्टोल, डायनाप्रोस्टोल और नेमेरिया अपन देते हैं। एंड सर्विक्स अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करनी है, हिस्टेरोटॉमी करनी है, रेयरली रिक्वायर्ड इफ सर्विक्स रिमेन क्लोज। अगर दोबारा वापस क्लोज है, हिस्टेरोटॉमी अपन रेयरली कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेयरली रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत हो तो करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। समझ में आ गया यहाँ पर, तो तीन चीज़ समझ में आई यहाँ पर। तीन चीज़ ये समझ में आई कि अगर अपन ने मैनेजमेंट किया तो अगर सर्विस ओपन है तो अपन को डायरेक्ट सक्शन ऑक्सीटोसिन देके सक्शन इवैक्यूएशन करके और टिश्यू को सेंड कर देना है। क्लोज है तो अगर फेवरेबल है तो सक्शन इवैक्यूएशन करना है, नहीं तो हिस्टेरोटॉमी करनी है रेयरली कंडीशन में। और अगर हिस्टेरोटॉमी करनी है तो कौन कौन से केसेस के अंदर को परफॉर्म करना है, कौन कौन से अगर ब्लीडिंग हो रही हो या ओल्ड एज वाले पेशेंट तो अपन कर सकते हैं। अपन को मतलब यंगर वाले पेशेंट में अपन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हिस्टेरोटॉमी बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में ही की जाती है। देन उसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद देखेंगे कि फॉलो अप ऑल पेशेंट फॉर 6 मंथ। अपन देखेंगे फॉलो जितने भी पेशेंट है, भले वो सर्विस क्लोज वाला हो, ओपन वाला हो या हिस्टेरोटॉमी वाला पेशेंट हो, उसके अंदर क्या होते हैं कि अपन क्या करेंगे, फॉलो अप ऑल पेशेंट फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए क्या करना है, फॉलोअप करना है। बीटा एससीजी वीकली टिल 3 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव वैल्यूज देन मंथली, कि बीटा एससीजी वीकली अपन को करवाना है टिल कब तक, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव वैल्यू देन मंथली, कि 3 बार अपन को कब तक कराना, 3 बार क्या हो नेगेटिव वैल्यूज आए तब तक क्या कराना है अपन को, सीरम बीटा एससीजी कराना है हर वीकली अपन को, ठीक है। 2 कंडीशंस है, अगर लेवल फॉल ऑफ द इन द 4 वीक्स और एक बोलते हैं लेवल प्लेटेट्स एंड राइजेस। अगर लेवल है, अगर बात कर सकते हैं कि फॉलो अप में अपन लेवल 4 होली अगर बढ़ जाता है, कि फॉल्स हो जाता है 4 वीक के अंदर, बीटा एससीजी की बात कर रहे हैं कि 4 वीक के अंदर मतलब 1 मंथ के अंदर क्या होता है, फॉल हो जाता है, तो मंथली फॉलो ऑफ द एटलीस्ट 6 मंथली आफ्टर नेगेटिव बीटा एससीजी वैल्यू। स्टॉप फॉलो ऑफ द आफ्टर 6 मंथ, अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, स्टॉप कर देना है आफ्टर 6 मंथ, कोई फॉलोअप नहीं करना है। स्टॉप अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए क्या करना है, स्टॉप कर देना है प्रेगनेंसी। यूज ओसी पिल्स एंड आफ्टर एससीजी लेवल बिकम नॉर्मल। अगर एससीजी आपको
पिल्स लेनी है आफ्टर द एससीजी लेवल बिकम नॉर्मल एससीजी आ जाता है तो आपको पिल्स लेना स्टार्ट कर देना है और अवॉइड कर देनी है प्रेगनेंसी 1 ईयर तक के लिए, ठीक है। और इधर बात करते हैं अपन लेवल प्लेटर्स प्लेटियस इन राइजेज एक्सक्लूड प्रेगनेंसी इन्वेस्टिगेशन परसिस्टेंट जीटीएन। जीटीएन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जीटीएन का मतलब होता है कि गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया कैंसर की कंडीशन आ जाती है कि अगर एक्सक्लूड प्रेगनेंसी है, इन्वेस्टिगेशन किया परसिस्टेंट आपने जीटीएन गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया, तो आपको कीमोथेरेपी फोर किसके लिए करानी है, अगर कोई कैंसर वाला पेशेंट है तो उसको क्या करानी है, कीमोथेरेपी आपको उसको एडमिनिस्टर करानी है अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो। समझ में आ गया एक बार, तो आपको मैं दोबारा वापस बता देता हूँ इस कंडीशन के अंदर। आपको देखो यहाँ दोबारा एक बार चार्ट समझा देता हूँ मैं, वैसे आपको चार्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैनेजमेंट किया, उसमें आपने हिस्ट्री कलेक्शन लिया, अल्ट्रासाउंड किया, सीरम बीटा एससीजी किया, अगर सर्विस ओपन है क्लोज है तो हिस्टेक्टोमी करनी है अपन को, तो उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे अपन, ओपन है तो अपन ने क्या किया, स्टार्ट इंट्रावेनस किया, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन किया, सक्शन वॉशिंग करके सेंड कर दिया हिस्टोपैथोलॉजी और फॉलो अप करना स्टार्ट कर दिया 6 मंथ तक के लिए, ठीक है। क्लोज है तो आपको क्या करना है, हिस्टेक्टोमी करनी है, अगर रियली रिक्वायर्ड फेवरेबल है वो तो सेक्शन इवैक्यूएशन करना है और आपको टिश्यूज भेज देना है और वही फॉलो अप करना है 6 मंथ के लिए, और हिस्टेक्टोमी कर दी तो आपको फॉलो अप करना है 6 मंथ के लिए। यहाँ तक बात आ गई। नेक्स्ट उसके बाद अगर किया तो अगर मान लो बीटा एससीजी का आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है 3 बार, अगर नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक फॉलो हो गया 4 वीक के अंदर तो फॉलो अप आपको 6 वीक तक करना है आफ्टर द नेगेटिव बीटा एससीजी लेवल, ठीक है। बीटा एससीजी लेवल जब तक नेगेटिव नहीं आता स्टॉप करनी है आपको आफ्टर 6 मंथ और अवॉइड करना है आपको 1 ईयर तक, और पिल्स लेना स्टार्ट करनी है एससीजी लेवल जब तक क्या आ जाता है, नॉर्मल नहीं आ जाता। लेवल ऑफ द प्लेटिनस एंड राइजेज एक्सक्लूडेड प्रेगनेंसी इन्वेस्टिगेशन करना है परसिस्टेंट जीटीएन का गैस्ट्रेशन ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया, और आपको कीमोथेरेपी प्रोवाइड करानी है किसके लिए, गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया के लिए क्या करानी है, उसके लिए कीमोथेरेपी प्रोवाइड करानी है। तो इसका ये मैनेजमेंट है हाइड्रेटिफॉर्मोल का। इसके ये चार्ट के थ्रू आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं आसानी से, इसको समझ में आ गया तो आपको अच्छे से आप इसको ब्रॉड के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रेटिफॉर्मोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से मान लो कि जो हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और हाइड्रेटिफॉर्मोल, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन श्योर आता है हमेशा, श्योर इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, वो भी ब्रॉड आता है, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए इन तीनों टॉपिक को, ठीक है। तो अपन यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट वापस उसी के अंदर चलते हैं, अपन मैनेजमेंट की बात चल रही थी अपने, है ना। तो अपना यहाँ पर टॉपिक चल रहा था, ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। ट्रीटमेंट अपना यहाँ पर हो गया था, एंटीटी प्रोफाइलैक्सिस शुड बी गिवन फॉर द इवैक्यूएशन मोरल प्रेगनेंसी एंड आरएच नेगेटिव वुमेन को अपन देते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हाइड्रेटिफॉर्म मेरी तरफ से फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट में से देखते हैं कौन सा टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। या तो ओलिगो हाइड्रोमिनियाज, पोलीहाइड्रोमिनियाज देखते हैं, या प्री क्लिनिकल देखेंगे कल अपन, ठीक है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हाइड्रेटिफॉर्म आपका हेमरेज एंड अर्ली प्रेगनेंसी में 3 टॉपिक थे, तीनों आपकी मेरी तरफ से फिनिश हो गए हैं। इनको कंटिन्यूस लिखते रहिए, नोट्स बनाते चलिए और समझते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।